बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम देखने वालों के लिए दुआ करती हूँ कि जहाँ भी होंगे सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। अल्लाह का शुक्र है कि हम सब भी बहुत ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये है बुध वाले दिन का व्लॉग। उस दिन ये मेरी सिस्टर का सूट मैं वेलवेट का लेकर आई थी। 2 पीस था, इतना महंगा नहीं है, नॉर्मल प्राइस का था। तो वो कह रही थी कि मुझे इसकी कटिंग कर दो, अब की बार मैं इसे ख़ुद सियूँगी। उसको कपड़े सीने नहीं आते लेकिन उसे शौक़ है। अब कह रही थी कि अब मतलब शादीशुदा हो गई, एक बेटा है माशाल्लाह, तो अब कह रही थी कि मैंने अपने कपड़े खुद सीना सीखने। तो आपके भी मतलब 3 बच्चे, आप ही तंग करते हैं इतना फिर, तो मुझे बताओ। आप कह रही थी आप मुझे कटिंग कर दो, मैं फिर सियूँगी। ये मैं उसका सूट काट रही थी तो ये मेरा बेटा बार 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 जैसे ही कोई कपड़ा बिछाओ, कोई कपड़े तय लगा के रखो, कोई भी काम करो, इसने ऊपर से लाजमी गुजरना होता है। ये इतना खुश हो रहा था ना, ये ऐसे ऊपर कपड़ों पे बार बार आ रहा है जा रहा है। इसको हटा भी रही थी, मेरी सिस्टर डांट रही थी नहीं करो, बैठ जाओ आराम से। कपड़ा बार बार वेलवेट का मेरे से तो टिक ही नहीं रहा था। जिधर सेट होता है फोल्ड करो उधर ये ठप सा हो जाता है। तो ये क्या कहते हैं, ये ना दोपहर के टाइम हम बना रहे थे आलू कोफ्ते का सालन। इसका व्लॉग बनाना मुझे याद ही नहीं रहा। जल्दी जल्दी हस्बैंड और देवर दोनों ही आने वाले थे खाना खाने के लिए, तो ये थोड़ा सा व्लॉग बनाया था। उसके बाद हमें जल्दी इतनी पड़ी, हमने रोटियां शोटियां सारा खाना शाना बना लिया। रिकॉर्डिंग करने का याद ही नहीं रहा। इसमें क्या कहते हैं, अम्मी के घर से मंगवाए थे कोफ्ते। मैंने ना अम्मी ने बना के भेजे थे, वो हमने फ्रीज़ किए हुए थे। आलू निकाल के मसाला मसाला निकाल के तो कोफ्ते तैयार कर लिए थे। तो फिर बीच में काम रोक दिया था। अब ये दोबारा फिर जब हस्बैंड और देवर सारे ड्यूटी पे चले गए थे, खाना शाना दोपहर का खा के, बच्चे मैंने इस्पारा पढ़ने भेजे थे, बस छोटे ही थे 2। तो ये मैं फिर दोबारा कटिंग करने बैठ गई इसकी। ये शाम का तकरीबन 3-4 बजे का टाइम था। तो ये फिर मेरा छोटा बेटा फिर बीच में आ रहा, आके चीज़ों को छेड़ रहा है, तंग कर रहा है। ये देखें बैठ गया, अब नलकी उठा ली है और मेरा दिमाग कटिंग में, मुझे नहीं पता इसने नलकी उठाई है। वीडियो में देख रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है। अभी आगे पीछे कहीं भी फेंक देता, मुझे नहीं पता लगना था। कटिंग करते वैसे ही हुआ। मेरी बेटी ने, ये मैंने शलवार कट करके रखी है, बाद में मैं पता नहीं स्लीव काटने लगी हूँ तो मेरी बेटी ने उठा के ये एक पीस मेरी जेठानी के कमरे में रख के आई हुई। मैं ढूंढी जा रही कमरे में, इधर उधर कहाँ गया कपड़ा, कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा था। ये देखिए मैं इसके स्लीव काट रही हूँ। तो सिस्टर कह रही थी कि पफ स्लीव ना बनाने हैं, वो मैंने बनाए नहीं पहले कभी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कपड़ा यहाँ से कट कर लिया था, बाद में नेट पे ट्यूटोरियल देख के तो फिर मैंने उसके ये स्लीव सिए थे। ये देखें, ये मैंने नेट से देखा था कैसे कटिंग करनी है। और फिर ये मैंने पहले ही ना चुनटे जितनी जितनी देनी थी ना, प्लेटें जितनी जितनी देनी है, इस पर मैंने कट लगा लिया था, निशान लगा लिए थे पहले। फिर ऐसे मुश्किल नहीं हुई थी, अल्लाह का शुक्र है, और सही बन गए थे। जितना हमारा कपड़ा था ना उस हिसाब से बिल्कुल ठीक बने थे। जब इसने ये सूट पहना था, सिला था, तो अच्छा लग रहा था। और इसका दुपट्टा इसके पास पहले ही था। पहले एक सूट की शॉल सी है, दुपट्टा भी नहीं है, सही प्यारा सा है। क्या कहते हैं, धागे का काम हुआ हुआ है उसके ऊपर, स्किन कलर का प्यारा लग रहा था। उसके साथ कह रही थी कि आप भी मैंने ना 2 पीस ला के उसके साथ मतलब एक सूट मुकम्मल करके रखना है। वो जो है सर्दी गर्मियों के सूट का दुपट्टा है। और ये यहाँ पे मैं सी रही हूँ। और क्या कहते हैं, इस साइड पे मुझे इतनी तंगी हो रही थी, इधर मेरा बेटा बैठा हुआ था मेरे ना सीधे हाथ की तरफ, जहाँ से मैं मशीन चला रही हूँ, बार बार उधर आके बैठ रहा था। और ये मशीन देख के मुझे याद आया कि मशीन के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मशीन है ये मेरी अम्मी की जहेज़ की मशीन है। ये मशीन को तकरीबन 29-30 साल हो गए हैं। तो ये मेरी अम्मी की जहेज़ की मशीन है। उसके बाद मैं ले आई थी अपने घर। अम्मी के पास 2 थी, एक और थी, तो फिर ये अम्मी की जहेज़ वाली मैं ले आई थी। और अम्मी के जहेज़ का काफ़ी सारा सामान मेरे घर पे मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं अम्मी के घर से लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये दूसरे स्लीव की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। प्लेट्स वगैरह पहले ही डाल ली थी, बाद में फिर अटैच किए थे दोनों को ना। अब यहाँ पे मैं इसका ना गला बना रही थी। गले पे भी मैंने चेपी चुपी नहीं चिपकाई थी, बस कहते हैं ना सर से उतारने वाली बात मैंने वो की थी। जल्दी जल्दी मैंने इसका सूट ऐसे ही ना थोड़ा सा जल्दी जल्दी ऐसे ही कर दिया था। बच्चे तंग करी जा रहे थे, ऊपर से फिर हमारे ना गेस्ट आए थे। मेरी जेठानी है, बराबर वाले रूम में मेरी जेठानी है ना रहती, तो उनके रिश्तेदार काफ़ी आए हुए थे। बच्चे बुच्चे बाहर इतने थे, शोर शराबा किया हुआ था। इस टाइम मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी। अंदर बैठी मैं तो सही रही थी, सलाम दुआ लेके हाल चाल पूछ के आ गई थी कमरे में। थोड़ी देर बैठी थी मेहमानों के पास, फिर
मैंने कहा आज अगर सिल गया तो सिल गया, नहीं सिला तो फिर ये पड़ा ही रह जाएगा। ये गले की सिलाई लगा रही हूँ मैं इसकी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मशीन की वैसे भी हालत तो काफ़ी ख़राब हुई हुई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कपड़े बिल्कुल ठीक सीती है। ये ना बुध का है, इस क्या कहते हैं बुध का व्लॉग है। और बुध के बाद ये रात का टाइम था। ये तकरीबन 8-9 बजे का टाइम था। उस टाइम हम ये सी रहे थे थोड़ा थोड़ा। और ये बुध की रात है, तकरीबन जुमेरात की सहरी कह लें आप इसको, सहरी का टाइम है ये। तो ये 4:15 मैं उठी थी। ये ना 4-4:15 मैं उठी थी। रोज़े रखने थे मैंने। कुछ मन्नत मांगी हुई थी अपनी बेटी, मेरी छोटी है ना आयशा, उसके लिए मैंने कोई मन्नत मांगी थी। अल्लाह का शुक्र है वो पूरी हो गई थी। तो फिर अब उसके रोज़े मैंने रखे नहीं थे। उसके बाद ऐसे हालात हो गए थे कि रखे ही नहीं गए। अब अल्लाह का शुक्र है, अब अल्लाह ने तौफीक दी है। तो अब जुमेरात का रोज़ा रखना होता है, वो मैं रख रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है। ये सहरी में मैं उठी थी, मैंने अपना टाइम हिसाब से सेट किया था, फिर भी मैं सही थी। एक बंदे की जो सहरी बनानी थी, मैंने कहा चलो फिर भी जल्दी उठो, ये ना हो हसन एंड टाइम पे उठ जाए, हुसैन उठ जाए, तंग करे, काम ना करने दे। तो वही हुआ, वो तो नहीं उठा। लेकिन ये कि जब मैं इधर आई किचन में तो गैस नहीं आ रही थी। गैस ये इतनी हल्की सी आ रही थी, दम जितनी आँच थी सिर्फ इसकी। इसको देख के मैं तो परेशान हो गई। मैं कहा लो, तो चलो मैंने कहा एक ही पराठा बनाना है, चाय वगैरह बनानी है और वो बस सालन ही गर्म करना है। चूल्हा जलाने लगी तो माचिस नहीं मिल रही थी। माचिस फिर मैंने अपनी जेठानी की यहाँ से ली, उससे चूल्हा जला के तो फिर मैं अपना पराठा बनाने लग गई। पराठा खाने का दिल कर रहा था, सोच रही थी रोटी बनाऊँ पराठा बनाऊँ। रोटी बनाती एक रोटी से पेट नहीं भरना था। थोड़ा बड़ा पेड़ा लेके तो मैंने कहा चलो पराठा बना लेती हूँ। 2 रोटियाँ क्या सेकनी और बनानी, दे एक ही थोड़ा मोटा सा पराठा बना लेती हूँ। इसको वैसे काम चोरी भी कह सकते हैं। काम चोरी कर रही हूँ, 2 नहीं बना रही हूँ। लेकिन ये कि वो कहते हैं ना, आधी रोटी डेढ़ की भूख थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक दोनों वाले पराठे के बच भी गए। क्रिस्पी सा पराठा होता है, खाया जाएगा जल्दी जल्दी। तो इसलिए फिर क्या कहते हैं जल्दी जल्दी मैं बना रही थी। इसमें मैंने घी लगाया, घी लगा कर इसको फ़ोल्ड करके मैंने चौकोर पराठा बनाया था। आँच देख लें कितनी हल्की आ रही है। इतना गुस्सा चढ़ता है ना, सर्दियाँ हो तो गैस नहीं, गर्मियाँ हो तो बिजली नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, फिर भी अल्लाह ने बड़ा करम किया। अल्लाह पाक ने बड़े लोगों से बेहतर रखा हुआ है। अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ी इनायत है। अल्लाह पाक बस ऐसे ही अपना करम फरमाए। जैसे जैसे मुल्क के हालात हो रहे हैं, इस तरह के हालात में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने फिर भी हमें बहुत अच्छा रखा है। बहुत सौ से अल्लाह ने बेहतर रखा हुआ है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। इस टाइम वैसे मैं ना खाना सहरी बनाते बनाते दुआएं कर रही थी सबके लिए, अपनी अम्मी अबू बहन भाइयों के लिए, हस्बैंड बच्चों के लिए, सबके लिए, पाकिस्तान के लिए। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों पे सब पे अपने रहम फरमाए। मैं कह अल्लाह से दुआएं मांग रही थी कि अल्लाह पाक अपना करम फरमा सब पर। और ये मैंने रोटी अपनी बेल के डाल दी है इस पे तवे पे, और सेक कोई नहीं लग रहा। हालांकि कब से मैंने तवा रखा हुआ है, ठंडी सी गैस आ रही थी हल्की सी ज़रा सी। और ये मैंने इस पे लगाया है घी, छोटा सा बिल्कुल चम्मच था हमारा। वो आप ये ना कहना कि इतना इतना घी लगा दिया आपने। घी है वैसे बहुत महंगा आजकल, तो बड़ी महंगाई हुई हुई। थोड़ा सी लगाया था, इतना नहीं लगाया था। और ये मेरा पराठा, थोड़ी बहुत शक्ल इसकी निकली है ज़रा। ये सारा ना हल्की आंच की वजह से हुआ, वरना इतना प्यारा इतना अच्छा बनना था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, फिर भी सही था। ना होने से तो बेहतर था। ना आ रही होती तो फिर मैं क्या करती, कैसे रखती। रात की फिर सूखी रोटी पुरानी बची हुई वही खानी पड़ती। जब तक पराठा बना के हटी तो फिर सालन गरम करने के लिए रखा। सालन गरम करने के लिए रखा तो फिर उसमें इतना टाइम लगा। अभी तो शुक्र है सालन शोरबे शोरबे वाला था। सालन हल्की आंच पे हमारा गर्म हो रहा है। इधर मैं अब मेरे ख्याल में कप खंगालने लगी थी। ये पानी डाला है, बल्कि चाय का पानी डाला है। पानी डाल के अब ये मैंने कहा दूसरे चूल्हे पे रख देती हूँ। चलिए थोड़ा बहुत तो इसको सेक लगेगा ही। पत्ती डालिए थोड़ी सी। 1 कप इतना बनाया था लेकिन बना 1.5 कप था 1.5 कप बन गया था, ज़्यादा हो गया था। फिर इसमें मैंने चीनी डाली। पहले थोड़ी थोड़ी डाल रही, मैंने कहा चलो फीका रखती हूँ, ज़्यादा मीठा नहीं रखती। फिर मैंने कहा नहीं थोड़ी और डाल लेती हूँ, पराठे के साथ मज़ा आएगा। चाय क्रिस्पी सा पराठा बन गया था। हल्की आंच बहुत थी ना, उसकी वजह से कड़क सा बना था बिल्कुल।
ये इसका मैंने ना चूल्हे का कड़ा पीछे किया था कि चल एक जगह ही शोरबे वाला सालन था, एक जगह ही सेक लगता रहे, लेकिन उसको तो पता ही नहीं, चाय का तो पता ही नहीं है सेक का। फिर मैंने इसको उठा लिया था, यहाँ से उठा के रख के तो फिर इसने चाय शिफ्ट कर दी थी, और चाय के ऊपर मैंने फिर कवर कर दिया था कि चलो जल्दी जल्दी इसको थोड़ा बहुत सेक लगे और ये जल्दी से पके। और ये देखें, ये मेरा है आलू कोफ्ते का सालन। कोफ्ते हमारे ख़त्म हो गए थे रात को, और ये आलू और शोरबा बचा था, और ये पराठा है, और चाय भी बन रही है, और यहाँ क्या कहते हैं चटनी भी थी। सच हाँ, ये रही चटनी। और ये इतना मज़ा आया था ना, यकीन करें सहरी करने का मुझे ये पानी आ गया। और कहते हैं ना बस कि जी, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इतना मज़ा आया था, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा टेस्टी था, आलू कोफ्ते का सालन भी, पराठा भी, चटनी ने तो 4 चांद लगा दिए थे सहरी में। बड़ा मज़ा आया था। और ये शुक्र है अल्लाह का, नाश्ता मैंने सहरी मैंने खा ली थी, ये एंड पे ही बना था। चाय एंड पे ही बनी थी बड़ी देर से, और फिर ये अज़ान हो गई थी। अज़ान के बाद थोड़ी मैंने पिछली वीडियो की एडिटिंग की, नमाज़ पढ़ी, और फिर उसके बाद मैं सो गई थी। तो फिर नहीं, सोई नहीं थी सच, एडिटिंग करती रही थी पुरानी वीडियो की, जो पहले का व्लॉग था ना, उसको कुछ देखती दुखती रही थी। अभी नई नहीं कर रही हूँ ना, बिगनर हूँ, इसलिए इतना पता नहीं लगता, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और फिर ये सुबह उठ के हसन को स्कूल भेजा, हस्बैंड को ड्यूटी भेजा, वो सारा काम करके तो फिर मैं सफाई लगा रही थी, झाड़ू लगाई थी। तो झाड़ू लगाने के बाद क्या कहते हैं, इधर बच्चे थे मुझे आगे आगे आई जा रहे थे, इसलिए झाड़ू लगाई, सारा कचरा कुचरा समेटा, घर सारा समेटा। और ये बच्चे खेल रहे हैं, आगे आगे रहते हैं, जो भी काम करो ना ये सब आमने आगे ही होना होता है। और जी ये मैं सफाई कर रही थी, मेरा रोज़ा था, इसलिए सिस्टर खाना दोपहर का ख़ुद ही बना रही थी। उस दिन हम लोगों ने ना ये सब्ज़ियाँ फ्रीज़ करके रख दी थी, इसमें आलू मटर गाजरे वगैरह मिक्स सब्ज़ी यानी कि जो बनती है ना, ये वो सारी फ्रीज़ करके रखी थी। तो इसमें तो ये जल्दी से मसाला भुना, लहसुन अदरक प्याज वगैरह फ्राई करके इसमें मसाला डाल के, तो फिर ये ना इधर ये बना रही थी। मैं झाड़ू लगाकर अंदर आई थी, मैं हाथ धो के किचन में आई, तो फिर ये बना रही थी। मैंने कहा चल इसका भी थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। मेरा रोज़ा था ना, इसलिए फिर ये ज़्यादा काम मतलब खुद ही कर रही थी। मेरे तो बच्चे मुझे इतना तंग करते हैं, ये कह रही थी कि आप ही बस बच्चों को ही देख लो, बड़ी बात है, तो खाना मैं बना लेती हूँ। उसने फिर जल्दी जल्दी खाना बनाया, रोटियाँ बनाई। आ गए थे फिर दोपहर को हस्बैंड और देवर भी, तो फिर सब ने खाया। सब्ज़ी फ्रीज़ हुई हुई है बिल्कुल, इसको मैंने कहा था पानी के नीचे से एक दफ़ा निकाल ले सिंक में टोकरी में रख के, तो कहती है आप ही ऐसी हो जाएगी, अपना पानी इसका बथेरा निकल आएगा तो फिर गल जाएगी जल्दी से। तेज़ आंच भी बनाई थी ना, हल्की आंच पे नहीं बनाई थी, लेट हो गए थे, जल्दी जल्दी बना रहे थे इसलिए। और ये बच्चे सपारा पढ़ने गए थे, वापसी में आते हुए नहीं है ये बाहर आदमी खड़ा बेच रहा था, तो फिर ये ले आए। मैंने कहा चलो दिखाओ ये किसने बचपन में खाया है। और ये है जी इस सूट की लुक जो मैं से रही थी, ये इस तरह से बना है घर में पहनने के लिए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा व्लॉग कैसा लगा। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, और मुझे मज़ीद मेरी रहनुमाई करेंगे मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, आप क्या देखना चाहते हैं। और ये इसका दुपट्टा इसके पास पहले ही पड़ा हुआ था, ये अच्छा लग रहा है दुपट्टा ना इसके साथ, बड़ा प्यारा लग रहा था। पहना था, अम्मी के घर गई थी पहन के, तो बहुत अच्छी लग रही थी माशाल्लाह। चलें ठीक है, अपना और अपने घर वालों का सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सब रहें शाद व आबाद। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।